शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जीव कांड जी की जय। निमित चंदाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में, कलकत्ता में विराजमान सभी आरिका जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग जीव कांड जी में नेमीचंदाचार्य के द्वारा बताया हुआ अलौकिक गणित, उसका रंगीन प्रस्तुति विकास जी छाबड़ा के द्वारा जो की गई है, उसके द्वारा स्वाध्याय कर रहे हैं। अतः विकास जी छाबड़ा और उनकी धर्म पत्नी सारिका जी छाबड़ा को पूरे ग्रुप की तरफ से अभिनंदन है, विकास जी को वंदना है और सभी के तरफ से सादर जय जिनेंद्र है। धाराएं पढ़ते हुए हम लोग, हमारी धाराओं का पूरा व्याख्यान हो चुका है। थोड़ा कुछ और समझने का है तो मेरा विचार है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय चाहिएगा, इसलिए ये समझने वाली चीज को बहुत अच्छी तरह, बात की 3-4 पॉइंट बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझना होगा। स्थान वगैरह निकालने होंगे कि कैसे स्थान कम हो, द्विरूप वर्ग धारा से कम है, घनाघन धारा का उससे इतना कम है। इस तरह से जो तुलनात्मक विश्लेषण होगा वो हम लोगों को स्थान याद रहने से ही हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि स्थान याद रहेगा तब तुम करेंगे ना कि वहां पर इतने स्थान आया था, यहाँ से स्थान शुरू हुआ था, यहाँ से स्थान ये हुआ था, तब हम उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर पाते हैं। अतः 10 मिनट में इसको थोड़ा सा करके फिर हम लोगों को नेमीचंदाचार्य के प्रति, इस अद्वितीय ग्रंथ के प्रति हम लोगों को बहुमान जताना है, उसका उनके प्रति विनय प्रकट करना है। ये हमारा धर्म हो जाता है। हम जिससे जो चीज लेते हैं उसकी विनय करें, उसके प्रति अपनी भावना व्यक्त करें। अतः जो विशेष है, इसमें विशेष का थोड़ा सा पढ़ के फिर हम लोग बहुमान वाला कार्यक्रम करेंगे, विशेष निकालेंगे जिनके पास ललिता जी, मैं चाह रही थी कि आपको गंधारा सुनाऊं, मेरी सही है कि गलत है। मैं लिखी थी, 2-3 दिन क्लास नहीं कर पाई, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि आपको सुनाऊं, सही है कि गलत है। हाँ, ऐसा सुमति जी, अभी जैसे कल तो अष्टमी पड़ गई, परसों शायद मैं जा सकती हूँ शिखर जी, पूरा ऐसा है नहीं कि चली जाऊं, पर जा सकती हूँ। फिर मैं शिखर जी से आती हूँ 3-4 दिन के बाद, तो अपन इसको 2-3 दिन फिर पुनः लेंगे। हाँ, थोड़ा घन धारा और घनाघन धारा में थोड़ा सा मतलब कि ये है, इसलिए वो एक बार पक्का हो जाए। हाँ, वही तो मैं होमवर्क देके आप लोग को जा रही हूँ ना, क्योंकि इसमें हमको सर्व स्थान निकालना है। सर्व स्थान कब निकलेगा? जब हमको पीछे की चीज स्थान याद रहेंगे तब, कि भाई द्विरूप वर्ग धारा में कौन से स्थान आए, घन धारा में कौन से नहीं आए, घनाघन धारा में कौन से नहीं आए। जब ये याद रहेगा तब तो जो ये पॉइंट दे रखे हैं अंत में हम उसको निकाल पाएंगे, अन्यथा तो केवल पढ़ ही सकते हैं। तो मैं जितने दिन नहीं आऊँ, आप लोग इन स्थानों को अपनी कॉपी पे रख के खोजने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन सा स्थान, जैसे अभी एक बार मैं पढ़ के बता रही हूँ तो समझ में आएगा। नहीं, इसका क्या तरीका निकालने का? जैसे स्थान, सारे स्थान द्विरूप वर्ग धारा के स्थान देखने हैं, घन धारा के स्थान देखने। इसमें देखिए, इसमें आ रहा है, इसमें से बता रही हूँ, है ना। किताब में जो लिखा हुआ जब देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। विशेष जो
जो जो राशियां द्विरूपक धारा में आई हैं, उनका घन इस द्विरूप घन धारा में पाया जाता है। तो आपको ये खोजना है कि क्या द्विरूपक धारा में जितनी राशियां आई है उसका घन धारा में है क्या। आपको राशियां मिलान करनी है, नंबर 1। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं उसके लिए, जैसे जघन्य परितः संख्यात द्विरूप वर्ग धारा में आया है तो उसका घन द्विरूप घन धारा में पाया जाता है। आया भी वहां पर देखेंगे तो जगत परितः संख्यात पावर घन ऐसा घन में आया है। तो अब आया कौन सा नहीं, जघन परितः संख्यात तो आ गया है। अपनी वर्ग द्विरूप वर्ग धारा शुरू होती है 4 से, 4, 16, 256 पर नट्ठी बादाल इकट्ठी। तो आपको ये खोजना है कि घन धारा में कौन सा स्थान, आगे भी जैसे कई स्थान है उसमें से कोई स्थान नहीं भी आए हैं क्या, ये आपको तुलनात्मक करके स्थान खोजने हैं कि कौन कौन से नहीं आए हैं, दोनों को तुलना करते हुए। बहुत आसान है, खोजेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर क्या कह रहे हैं, द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि के छेद उसी स्थान के द्विरूप वर्ग धारा के छेद से 3 गुने होते हैं। द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि के छेद 9 गुना है, वर्ग धारा के छेद से 9 गुना होते हैं। किताब में गलत लिखा हुआ है क्या? पता नहीं, 9 लिखा हुआ है। 9 गुना कैसे हो? घन धारा में तो कहाँ से पढ़ रहे हैं? लास्ट में विशेष, पूरी धारा खत्म होने के बाद विशेष जो है वो निकालिए। ये भाभी ये लिखा मेरे में, घनाघन धारा की विवक्षित राशि के उसी स्थान की घनाघन धारा भी पूरा खत्म कर दीजिए, बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, विशेष कंक्लूजन निकाल के लिखा हुआ है, इसको उपसंहार कहते हैं, एकदम लास्ट में 2-3 पेज, 5-7 पेज है लास्ट में, विशेष करके लिखा हुआ। घन धारा जहाँ घनाघन धारा जहाँ खत्म होती है, केवल ज्ञान का दूसरा वर्गमूल और उसका तीसरा उसका घन, ऐसे जो लिखा हुआ है वहां पर। उद्गल राशि, काल के समय, सर्वाकाश के प्रदेश, है ना, केवल ज्ञान, उसके बाद जो पेज है वो निकालिए, आराम से निकालिए, 5 मिनट अपन रुकेंगे, आराम से निकालिए। 39 पेज 43 पेज है, 43। चलिए निकाल लीजिए, 43 पेज है। तो क्या लिखा है, निकल गया क्या सबको? जो धारा में आती है, जहाँ घन धारा खत्म हो रही है उसके बाद वाला पेज, घनाघन धारा जहाँ खत्म हो रही है। हाँ ठीक है। पेज नंबर कौन सा है? तो देखिए विशेष में क्या लिखा इन्होंने, जो ध्यान से सुनेंगे, ये होमवर्क आपको करके रखना है, आकर के 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पूरी एक अक्षर को हम लोग समझेंगे। जो राशियां समझे दे जाऊंगा कुछ, जो राशियां द्विरूप वर्ग धारा में आई है उनका घन इस द्विरूप घन धारा में पाया जाता है। जो राशियां कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा में आई है उसका घन धारा में पाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे जघन्य परितः संख्यात द्विरूप वर्ग धारा में है तो उसका घन द्विरूप घन धारा में है। तो आपको यहाँ खोजना कि कौन सा स्थान इसमें नहीं है। जैसे हमने कहा कि द्विरूप वर्ग धारा में क्या है, पहला स्थान 4 है, वो घन धारा में नहीं है, दूसरा स्थान 16 है, वो भी घन धारा में नहीं है, है ना। तो इस तरह से हमको ये खोजना है कि कौन कौन सा स्थान नहीं है, कहाँ से शुरू होता है। फिर ये कह रहे हैं द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि, कहाँ है, द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि के छेद उसी स्थान की द्विरूप वर्ग धारा के छेद से 3 गुने होते हैं। यानी द्विरूप घन धारा के वर्ग छेद 3 गुने होंगे, किससे? द्विरूप वर्ग धारा से। स्थान कौन सा लेना हम लोगों ने जैसे समझा था, द्विरूप घन धारा का पहला स्थान 8 है और उसका क्या है, 4 है। आपका द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है और इसका 8 है। तो हम लोगों ने उस समय समझा था कि या तो इसका एक स्थान आगे करें
या फिर वहां 2 से लें, द्विरूप वर्ग धारा को 2 से लेंगे तो फिर इसमें जैसे 4 का छेद कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, और यहाँ 8 है तो 8 के छेद 3 निकल रहे हैं, तो 3 गुने नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जिस सारिका दी जी जब यह प्रश्न खड़ा हुआ तो बोले कि यहाँ पर फिर या तो इसको 2 से ले लो या फिर इसका एक स्थान बाद में ले लो। जैसे उसका 4 लो तो इसका 8 नहीं लेकर के 8 64 ले लो, तब बनेगा उसका 4 इसका 64, तब बनेगा। तो कह रहे दूसरी चीज क्या कहे, विवक्षित राशि के छेद जो भी घन धारा की जो भी राशि है उसी स्थान पर जो द्विरूप वर्ग धारा का राशि आती है उससे उसके छेद तिगने पाए जाएंगे। यह आपको करके रखना है। अब ये जैसे ये बता रहे हैं 64 संख्या जो घन धारा में है उसके छेद वर्ग धारा के इसी स्थान के छेद 2 से 3 गुने होते हैं। तो ये 64 को किससे तुलना कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 64 जो संख्या है घन धारा में दूसरा स्थान है, और इन्होंने जो 4 ले लिया तो 2 के हिसाब से तो 4 दूसरा स्थान है, लेकिन द्विरूप वर्ग धारा की दृष्टि से देखें तो 4 पहला स्थान है। तो ये चीज इसमें यही कहा गया कि हम लोग इसको 2 से ले लेंगे, द्विरूप वर्ग धारा को 2 से ले लेंगे तो 4 दूसरा स्थान हुआ, 4 की अर्ध छेद 2 हुए, और 8 और 64 दूसरा स्थान घन धारा में 64 है तो 64 के अर्ध छेद 6 हो जाएंगे, यानी तिगने हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर भाव भाषणा करा रहे हैं। दीदी आप घन धारा बोल रहे हैं, यहाँ घनाघन धारा लिखा हुआ है। नहीं, घनाघन धारा नहीं लिखा हुआ, घन धारा लिखा हुआ है। आप एक पेज आगे निकल गए, एक पेज आगे निकल गया। फिर उसके बाद है द्विरूप घनाघन धारा 2 के घन से प्रारंभ कर पूर्व की संख्या का वर्ग जिस वर्ग में पाया जाता है वह द्विरूप वर्ग धारा है। द्विरूप मतलब 2, इसका घन 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर घन का पावर यानी 8, इसका भी घन 8 गुना 8 गुना 8, 8 पर 3 का पावर 512। यह पहला स्थान है, यानी 2 का जो घन है वो पहला स्थान नहीं माना गया है, क्योंकि घनाघन धारा है। ये घन धारा का पहला स्थान 8 हो जाएगा, लेकिन घनाघन धारा का एक बार घन निकाल के फिर दोबारा उसका घन निकालो तब वो घनाघन धारा कहलाएगी। तो इसका पहला स्थान 512 हुआ। ये हम लोग को समझ में आ रखा। अब ये कह रहे हैं द्विरूप घनाघन धारा के स्थान, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला 512, फिर 512, उसके दोनों ही घन धारा में भी घनाघन धारा में भी पहली संख्या घन से निकलती है, फिर स्क्वायर रूप से निकलती है। तो पहला 512 हुआ, 512 को 512 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 पर पावर 9 है क्योंकि घनाघन है। अब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, क्योंकि उसका वर्ग 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 होता जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर संख्या बता रहे हैं, कैसे आई वो बता रहे हैं, और स्थान बता रहे हैं। इस स्थान पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि कौन सी संख्या किस स्थान पर आ रही है, तब हम आगे जो स्थान का प्रकरण आएगा हम तुलना कर पाएंगे कि भाई सर्व स्थान जब है द्विरूप वर्ग धारा के कितने स्थान है, घन धारा के उससे कितने कम स्थान है, घनाघन धारा के उससे कितने कम स्थान है। कम इसलिए हो जाते हैं, द्विरूप वर्ग धारा तो 4 अथवा 2 से शुरू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम देखें पिछले पेज में तो ये 2 से ही काउंट कर रखे हैं, अथवा 4 से शुरू हो जाती है। घन धारा 8 से शुरू होती है, घनाघन धारा 512 से शुरू होती है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से उसका पहला स्थान 8 है, 4 है, उसका 8 है और इसका 512 है। तो ये स्थान हुआ पहला स्थान। अब कह रहे हैं द्विरूप घनाघन धारा की वर्गशला का छेद और संख्या। तो पहले का अर्ध छेद 9 है, 512 जो संख्या आई है 2 पर पावर 9 है, हमने पिछले पेज में देखा। तो 2 पर पावर 9 है तो इसका मतलब अर्ध छेद 9 हो गए। स्थान अथवा वर्गशला का कौन सी हुई, पहला है ना। उसी प्रकार से ये सारे हैं। उसके बाद वाला 4 पर पावर 9, 2 पर पावर 18 होगा। यहाँ पर 4 पर पावर 9 लिखे, वो 2 पर पावर 2 की घात करें, 2 पर घात करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अर्धछेद 18 हो गए, वर्गशला का 2 हो गई। फिर उसी तरह से उसी संख्या को और आगे ले रहे हैं तो वहाँ 18 पावर है, यहाँ पर
16 पर पावर, 16 को फिर हम 2 में विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 चौका 16 यानी 3 यानी 9, यहाँ पर 18 को फिर डबल कर देंगे 36 हो जाएगा, 2 पर पावर 36। फिर ऐसे ही करते करते इन्होंने 9 के पावर में सारा निकाल के दिया है, और जो अर्धछेद लिखे हैं वो 2 के पावर से लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे संख्या आई है डबल डबल अर्धछेद होते गए हैं, क्योंकि स्क्वायर करके संख्या बढ़ रही है तो अर्धछेद भी डबल डबल होते जा रहे हैं, और वर्गशला का स्थान उसका जैसा जैसा बैठ रहा है वैसे आ रहा है। अब ये कह रहे हैं द्विरूप घनाघन धारा के सर्व स्थान 512, 4 पर पावर 9, 16 पर पावर 9, 256 पर पावर 9, जगत घन, अग्निकाय जीव की गुणकार शलाका, अग्निकाय जीव राशि जो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, अग्निकाय की स्थिति, अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र, सर्व अध्यवसाय स्थान, सर्व अनुभाग स्थान, निगोद शरीर की उत्कृष्ट संख्या, निगोद काय स्थिति, उत्कृष्ट योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान का चौथा वर्गमूल का घन। अब ये यहाँ पर निचोड़ निकाल के बताते हैं, जो राशियां द्विरूप वर्ग धारा में आई हैं उनके घन का घन इस द्विरूप घनाघन धारा में पाया जाता है। यानी जो राशि द्विरूप वर्ग धारा में आई है, 4 आई है, 16 आया है, 256 आया है, तो कह रहे हैं उसका घन करो फिर उसका घन करो तो घनाघन धारा में वो राशि पाई जाती है। जो राशियां द्विरूप घन धारा में आई है उनका घन इस द्विरूप घनाघन धारा में पाया जाता है, यानी घन धारा में आने वाली राशि का भी घन घनाघन धारा में है। जैसे जगत श्रेणी घन धारा में आती है उसका घन यानी लोक घनाघन धारा में आता है। हम लोगों ने देखा था उसमें द्विरूप वर्ग धारा में तो जगत श्रेणी का क्यूब आया था, रूट आया था, फिर घन धारा में जगत श्रेणी आ गई, और जब घनाघन धारा आया तो लोक आ गया, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी जगत श्रेणी का क्यूब जगत लोक हो गया, तो कहते हैं कि लोक घनाघन धारा में आता है। द्विरूप घनाघन धारा की विवक्षित राशि के छेद उसी स्थान के नमिता जी ये क्यूब घन को बोलते हैं क्या? घन को क्यूब बोलते हैं क्या? हाँ, घन को क्यूब बोलते हैं। ठीक। द्विरूप घनाघन धारा की विवक्षित राशि के छेद उसी स्थान के द्विरूप वर्ग धारा के छेद से 9 गुने होते हैं। अभी हमने देखा था घन धारा में 3 गुने हो रहे हैं और फिर घनाघन धारा में 9 गुने हो जाते हैं, क्योंकि 3 पर पावर जब करते हैं 3 या 9, घन का घन करे तो 9 हो, 3 क्यूब का क्यूब करे तो 9 हो गया। तो कह रहे हैं उसी जगह पर जो घनाघन की राशि आएगी, जिस स्थान पर द्विरूप वर्ग धारा के जिस राशि का स्थान है उसी जगह पर जब घन धारा का आता है, घन धारा वाली राशि आती है तो उसकी वर्गशला का द्विगुनी है, और उसी स्थान पर घनाघन धारा की जो राशि आती है तो कहते हैं उसके छेद 9 गुने हो जाते हैं। तो ये सारे जो सिद्धांत है आप लोगों को राशि इसमें दी हुई है। राशि से आपको उदाहरण निकाल करके, एक तो उन्होंने दे ही दिया 64 वाला द्विरूप वर्ग धारा वाला, आप 64 को छोड़ के और दूसरी राशि लेके करेंगे, 64 के आगे वाली लेके कर लेंगे, स्थान केवल मिलाना है, राशि अलग है। धाराओं, अब ये देखिए ये चीज हम लोगों को करके रखना जो अब पेज आया है, धाराओं के स्थान संख्या, द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थानों की संख्या। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान की वर्गशला का प्रमाण। ऐसा क्यों कहा कि द्विरूप वर्ग धारा में लास्ट जो संख्या है वो कौन सी है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, बहुत सुंदर। तो स्थान कितने होंगे? केवल ज्ञान के वर्गशलाका के जितने हैं ना, केवल ज्ञान का अर्धछेद फिर उसका वर्गशलाका निकालते हैं, वही स्थान होता है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गया कि द्विरूप वर्ग धारा के सब स्थानों की संख्या कितनी होगी। बोला भाई केवल ज्ञान की वर्गशलाका निकाल लो, उतने द्विरूप वर्ग धारा में उतने स्थान पाए जाएंगे। पकड़ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रही है ना ये बात? अब कह रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा बता दिया, द्विरूप घन धारा के सर्व स्थानों की संख्या द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान -1। ये आप लोगों को निकालना है कि सारे स्थान से एक स्थान कम हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप लोगों को होमवर्क है। फिर कह रहे हैं द्विरूप घनाघन धारा के सर्व स्थानों की संख्या द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान में -1।
-3 हाँ -3 सॉरी, हाँ Three. हाँ सॉरी, हाँ -3 सामने लिखा हुआ भी गलती निकल जाता है मुझसे तो ये आप लोगों को स्थान खोजने हैं कि 3 कैसे कम हो रहे हैं, 1 कैसे कम हो रहा है। 3-4 दिन की तो छुट्टी संभवतः है ही है, कल से ही छुट्टी हो रही है तो 4-5 दिन की छुट्टी है। सारे स्थानों को देख के आप, तो उससे क्या होगा, क्या फायदा, इसीलिए कहा जा रहा था बार बार कि द्विरूप वर्गधारा के सभी स्थान को याद कर लीजिए। वो याद रहने से ना तुलना करने में अच्छी बन जाती। कोई बात नहीं, आप किताब से देख के करिएगा, पर आपको करना है। और देखिए बता रहे हैं इसमें ग्रंथ में द्विरूप घनधारा के सर्व स्थानों की संख्या बराबर द्विरूप वर्गधारा के सर्व स्थान -2 दी है। ऐसा प्रतीत होता है द्विरूप घनधारा के सभी स्थानों को 1 से ऊपर लिया गया है, जिससे अभी जैसे हम लोगों ने समझा ना कि पहला स्थान द्विरूप वर्गधारा का 4 है, लेकिन 4 से जब 64 की तुलना करते हैं, इसका घनधारा का 64 होगा दूसरा स्थान, समझ रहे हैं ना। घनधारा में दूसरा स्थान 64 और द्विरूप वर्गधारा में पहला स्थान 4, दूसरा स्थान 16। तो ये कह रहे हैं कि भाई द्विरूप घनधारा के सभी स्थानों को 1 से ऊपर लिया गया है, जिससे घनधारा में वर्गधारा का हर समानांतर स्थान वर्गधारा की संख्या का घन कहला सके। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे पन्नठी का घन, जहाँ पन्नठी है वहां पन्नठी का घन एक साथ आना चाहिए, तब ना हम कहेंगे भाई उसी स्थान पर उसी संख्या का घन आ रहा है। तो उससे पहले के स्थान के लिए कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता कि एक स्थान आगे से ले रहे हैं, जो हम लोगों ने भी समझा कि भाई 4 से अगर हम लेते हैं, 4 की अर्धछेद लेते हैं तो 64 का तिगना नहीं बैठता, हमको 2 लेना पड़ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो ऐसा प्रतीत होता है, ये ग्रंथ मतलब ये विकास छाबड़ा का अपना निचोड़ है कि भी ग्रंथ में ऐसा दिया हुआ, तो ऐसा प्रतीत होता है, जिससे घनधारा में वर्गधारा का हर समानांतर स्थान वर्गधारा की संख्या का घन कहला सके। जैसे पन्नठी जहां आ रही है, पन्नठी का घन और इसमें पन्नठी, तो पन्नठी के ऊपर के स्थानों को देखिएगा द्विरूप वर्गधारा में, अब पन्नठी के ऊपर के स्थानों में देखा जाएगा घनधारा में। अभी निकाल लीजिए एक बार आप लोग, अगर निकाल सकते हैं जल्दी से तो। घनधारा का निकालिए पहला पेज, और द्विरूप वर्गधारा का तो याद ही है, घनधारा का निकाल लीजिए। द्विरूप घनधारा के स्थान पन्नठी देखिए आप 5वें स्थान पर है ना घनधारा में, और वहां कब आ रहा है 4, 16, 256 और पन्नठी चौथे स्थान पर है, चौथे पे है। वहां चौथा आ रहा है द्विरूप वर्गधारा में, है ना 4, 16, 256 और पन्नठी यानी चौथा है। यहाँ क्या कर दिए, यहाँ 5वां आ रहा है, तो वही वहां पर विकास जी निचोड़ करके कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने 2 से ले लिया, है ना, द्विरूप वर्गधारा को 2 से काउंट करें, 2 से काउंट करेंगे तो 2, 4, 16, 256 और पन्नठी का वहां भी 5वां स्थान हो गया और यहाँ भी 5वां हो गया। तो यहाँ से जो द्विरूप वर्गधारा में जिसका जिस जो है संख्या है, उसका क्यूब आता चला जाएगा समानांतर में। पन्नठी का क्यूब, बादाल का क्यूब, इकट्ठी का क्यूब, जघन परित संख्या की वर्गशला का, जघन परित संख्यात की वर्गशला का क्यूब, जघन परित संख्यात का अर्धछेद, जघन परित संख्यात का क्यूब। तो वो फिर अब समानांतर चलती जाएगी। वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि द्विरूप घनधारा के सभी स्थानों को 1 से ऊपर से लिया गया है। या तो आप वहां 2 से कर लो, और या जो घनधारा का स्थान है उसको कह रहे हैं इसको आप 2 से कर लो, या तो उसको 2 से कर लो, या आप इसको 2 से कर लो, सॉरी 64 से कर लो, तब एक साथ बैठ जाएगा। एक स्थान या तो इसका छोड़ दो या एक स्थान उसका ज्यादा ले लो। द्विरूप वर्गधारा का या तो आप 2 से ले लो, या घन धारा का एक स्थान छोड़ दो, तो 64 4096 का वर्ग फिर पन्नठी चौथे स्थान पर आ जाएगी। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रंथकार का ऐसा
ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा ग्रंथ में कहा भी है कि हर वर्ग धारा की संख्या का घन धारा में उसी स्थान पर घन होता है, जबकि वह एक स्थान आगे जाकर होता है ना। ठीक है, एक स्थान आगे जाके घन हो रहा है। 4 16 256 पनट्ठी, वहां तो चौथे स्थान में ही है पनट्ठी, और यहाँ पनट्ठी का घन कब आ रहा है? 5वें स्थान पर आ रहा है। तो वही वह कह रहे हैं कि जबकि वह एक स्थान आगे जाकर होता है। समझ में आ रही है ना बात? बात पकड़ में आ रही है ना? ये तो समझ में आ गया है। धारा में पनट्ठी चौथे स्थान पर है और घन धारा में पनट्ठी 5वें स्थान पर है। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ इस रहा है। प्रकार घन धारा को एक स्थान पीछे लेने पर उनके सर्व स्थानों की संख्या वर्ग धारा के स्थानों से 2 कम हो जाती है, और यदि इस प्रकार एक स्थान पीछे नहीं लिया जाए तो वह वर्ग धारा के स्थानों से 1 ही कम होती है। तो बोला अगर एक पीछे करते हैं तब तो हमको क्या कहना पड़ेगा? द्विरूप वर्ग धारा से 2 स्थान कम है, और अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो 1 स्थान ही कम होता है, 2 नहीं। इस प्रकार घना घन धारा में भी समझना। यज्ञनिकाय की स्थिति जो हम लोग समझे थे वही है, परिभाषा, उसकी परिभाषा बता रहे हैं। कोई जीव अन्य काय दीदी ये क्या हुआ? इस प्रकार घन धारा को एक ही स्थान पीछे लेने पर उसके सर्व स्थानों की संख्या वर्ग धारा के स्थान से 2 कम हो जाती है। हाँ, एक स्थान अगर पीछे लेते तो 2 कम हो गया ना। तो एक स्थान तो ऐसे ही नहीं बराबर आ रहा, उसका 5वां है, इसका 4था है, तो एक स्थान तो ऐसे ही कम हो रहा। एक स्थान पीछे से लेंगे इसको बराबर करने के लिए, तो द्विरूप वर्ग धारा -2 हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। कोई जीव अन्य काय पृथ्वी जल आदि से आकर अग्निकायिक में उत्पन्न हुआ, फिर पुनः जितने अधिकतम काल तक अग्निकायिक में लगातार उत्पन्न होवे, अन्य काय में नहीं, उसको कही गई है अग्निकाय की स्थिति। अवधि ज्ञान संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्र, सर्वावधि ज्ञान को जितना क्षेत्र जानने की शक्ति है उसके प्रदेशों का प्रमाण है। निगोदकाय स्थिति, निगोद शरीर रूप परिणमे पुद्गल स्कंद उत्कृष्ट रूप से जितने काल तक निगोद शरीर पने को नहीं छोड़ते। हम लोग ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, अपने इस पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा हो गई थी। फिर भी किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरा अब आप लोगों से द्विरूप वर्ग धारा का अपन स्थान 2 पीछे से लेंगे तो उसके 6 की जगह 7 स्थान हो जाते हैं ना। अगर हम उधर बढ़ाएं द्विरूप वर्ग धारा में और इधर घटाएं या इधर अपन कम करें आगे द्विरूप घन धारा में, जैसे वर्ग धारा द्विरूप वर्ग धारा में यदि हम संख्या बढ़ा 2 से लेंगे, हाँ, तो वो स्थान बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो एक तो बढ़ गया, एक द्विरूप वर्ग धारा से घन धारा में एक स्थान ज्यादा रहता है, क्योंकि वो वर्ग धारा है, वर्ग से घन आगे चलेगा तो एक वो हो जाता है। तो इस तरह कह रहे हैं, या तो 2 मानो, अगर 2 से लेते हो तो 2 मानो, नहीं तो फिर एक स्थान ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। प्रणाम दीदी। जो कल आप लोग प्रश्न क्या करना है? प्रणाम दीदी। हाँ, प्रश्न हम दीदी लोगों को क्या करने हैं वो प्रश्न आप बताइएगा। लोगों को करने हैं, वो स्थान आप लोगों को देखना है कि तीनों घन धारा में कैसे कैसे स्थान कहाँ से शुरू होते हैं, कौन मतलब समानांतर में स्थान को लाना है। समानांतर में कितने स्थान आते हैं, पनट्ठी द्विरूप धारा में कहाँ आई और घन धारा में कहाँ आई और घनाघन धारा में कहाँ आई, ऐसे क्या? घन धारा में भी, और लास्ट का स्थान भी उसका क्या है क्या नहीं है, सारे स्थानों के आपस में तुलना करके निकालना है कि एक स्थान कम है कि 2 स्थान कम है, घन धारा में कितना कम है, घनाघन धारा में कितना कम है। ये आप लोगों को तीनों का स्थान लेकर के तुलना करना है, जो कि दिया है तो वो ठीक है कि नहीं, ये आपको जांचना है। और अर्ध क्षेत्र जो दिया है, तिगने होते हैं, 9 गुने होते हैं, वो आपको कोई भी संख्या लेकर के उसी स्थान पर द्विरूप वर्ग धारा की संख्या लीजिए, उसी स्थान पर घन धारा की संख्या लीजिए, उसी स्थान वाली घना घन धारा की संख्या लेके आप देखिए द्विरूप घन धारा से उसका तिगना है ना और उसका 9 गुना है ना, ये आप मतलब प्रैक्टिकल करके रखेंगे। सबसे मेरा प्रणाम दीदी। कल एक मेरा वो क्वेश्चन आपने जो कल भेजा था उसमें से एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज उसको क्लियर कर दीजिए। जो आपने कल भेजा है उसमें सारा समझ में आ गया, बस यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया
कि जैसे आपने लिखा है ना कि अगर हम 4 की पावर 9 देके तीसरा वर्गमूल ले लें तो फिर जो आपने लिखा 2 की पावर 2 के ऊपर 9 लिखा है, इसका हाँ जैसे ये चार, चीज नहीं हाँ, समझ एक में मिनट आई। मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 16 पर पावर 2, हम लोग एकदम छोटी संख्या लेते हैं, 16 पर पावर 4 है। अब हमको क्या करना है, हमको तो 2 के पावर में संख्या लानी है, तो अब बैठ करके सारा निकालें वर्गमूल, ऐसा तो होगा नहीं। तो कैसे करना चाहिए, तो 16 को 2 के पावर में बदल दीजिए। 16 कैसे आता है 2 के पावर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर जब हम 4 पावर देंगे तो 16 आएगा। तो 2 पर पावर 4, और पहले से 4 था, 16 पर पावर 4 था, ठीक है ना। तो 2 पर पावर 16 हो गया, 4 चौक 16, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके 2 पर पावर 16 हो गया। वो हम वहां पर बताना चाह रहे हैं कि ताकि इस चीज की भी भाव भावना आप लोगों को हो जाए कि दे राशि अगर बड़ी है तो उसको हमको पावर में बदलना हो तो कैसे बदले। लॉग सिस्टम आ गया यहाँ पे, हाँ लॉग का हाँ सिद्धांत हाँ, आ लॉग गया। सिस्टम, लॉग सिस्टम आ गया यहाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो तभी यहाँ पे 3 हो गया, 2 के ऊपर 2 के ऊपर 9, ये लॉग हाँ सिस्टम है। हाँ, 4 था ना, तो 4 पर पावर 2 पर पावर 2 कर दिए, 2 पर पावर 2 2 के ऊपर 9, लिखे अथवा 4 लिखे, एक ही बात है ना। फिर 2 पर पावर 2 कर दिए, पावर पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 पर पावर 18 हो गया। तो 4 पर पावर 9 करने से जो संख्या आएगी वही संख्या आएगी 2 पर पावर 18 करने से। समझ में आई बात है? कोशिश कर प्रैक्टिकल करके देखूंगी तो इस समझ में तरह से आएगा। आप लोग है ना संख्या को परज्यूम कर करके और पावर में बदल बदल के इसको करके देखिए ना, बहुत आनंद आएगा। मैथमेटिक्स चीज तो ऐसी है कि अमृत भैया, जितना पियो उतना ही लगता और पी लें और पी लें। एक कल कदम मैंने चलिए तो इसको सही। करा है, बादाल को लिया है केवल ज्ञान का, वो जो प्रज्यूम किया बादाल को कि आपने पन्नट्टी का तो दे ही दिया था, केवल ज्ञान का जो करा आपने जो दिया है उसमें आपने पन्नट्टी को लेकर केवल ज्ञान के वो किया है, तो फिर मैंने आगे बादाल को लेकर करा था। ठीक है भाई, कहते कि है ना अपने से आप लोग है ना इस तरह की चीजें स्वयं में ले करके देखेंगे तो बहुत, एक कदम आप चलेंगे तो गणित सब्जेक्ट ऐसा होता है 2 कदम वो खींचता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, भाषा वाला सब्जेक्ट तो क्या है प्रत्येक लाइन को पढ़िए तब होता है। गणित ऐसी चीज है, एक कदम आगे बढ़ाइए तो एक कदम आगे का अपने आप समझ में आ जाता है। गणित के साथ ये बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप लोग करके देखिए, आनंद भी तीसरा बहुत आएगा। वर्गमूल कैसे लेंगे, जैसे चौथा लिया तो 1 2 तीसरा जो वर्गमूल है उसको लेना है, फिर हमने तीसरा वर्गमूल जो आएगा आपने क्या कहा ना, अगर हम तीसरा वर्गमूल लेते हैं तो किस चीज का? आपने ये लिखा है ना, अगर हम मान लीजिए तीसरा वर्ग ब्रैकेट में लिखा है, अगर हम तीसरा वर्गमूल ले तो फिर आपने लॉग का सिस्टम दिया ना, 2 की 9, तो अच्छा तीसरा वर्ग मान लीजिए हम हाँ, प्रज्यूम करते तीसरा हैं तीसरा वर्गमूल निकालना शायद मुझे याद नहीं है क्या है। यहाँ तीसरा वर्गमूल निकालना तो 3 ही बार वर्गमूल निकालेंगे, 3 बार वर्गमूल निकाले तो क्या है 4 आएगा। पन्नठी का तीसरा वर्गमूल 4 आएगा, और पन्नठी का दूसरा वर्गमूल 256 आएगा। वो चीज बताना चाह रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा कार्यक्रम हो जाए, आचार्य के प्रति बहुमान प्रकट करें सभी। ग्रंथराज के प्रति करें, नेमीचंद आचार्य के प्रति करें, सबके प्रति श्रुति ज्ञान के प्रति। ललिता जी मैं बोलूं, जो स्थान जो दे हुए हैं, जैसे 16 की पावर 9 और फिर गुणा करके 16 की पावर 9 है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है 9 बार। घनाघन धारा में लिखा हुआ है 16 की पावर 9 गुणा 16 की पावर 9, तो 16 को 9 बार करके फिर गुणा करके, हाँ 16 की पावर 9 अगर है तो 16 को 9 बार गुना करना, बिल्कुल। फिर गुणा करके 16 की पावर 9 है। हाँ, इसीलिए ना 16 की पावर 9 का मतलब 16 को 9 बार करना है। फिर दोबारा गुणा करके फिर 16 की पावर 9 है। 16 की पावर 16 को 9 बार लिख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके। अच्छा, एक ही बार। हाँ 16 को 9 बार लिख लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा अच्छा, जैसे 2 पर पावर 9 है तो 2 को क्या करते हैं 9 बार लिखते हैं, लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो वैसे ही 16 पर पावर 9 है, तो 16 को 9 बार लिखना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद में फिर गुणा का चिन्ह बना के फिर 16 की पावर 9 फिर दोबारा दिया हुआ है। 16 की पावर 9 गुना 16 की पावर 9 घनाघन में। हाँ, घनाघन में दिया तो घनाघन है ना, 9 तो हो गया घन, और फिर उसको घन करा तो फिर उसको 9, जैसे 2 को 3 बार गुना किए तो 8 आया, तो ये हो गया घन हो गया। फिर 8 को 3 बार गुना किया तो घनाघन हो गया। तो वही चीज वहां पर बता रहे हैं कि 16 के पर पावर 9 और फिर 16 के पावर पर, यही चीज बता रहे हैं। चलिए सरिता जी बोलना चाह रहे थे, बोले। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य जी की जय। जिस तरह चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न से भरत क्षेत्र के 6 खंडों को निर्विघ्न रूप से साधता है, उसी प्रकार आचार्य प्रवर ने अपने बुद्धि रूपी चक्र रत्न से 6 खंडों सहित परमागम को साधा व अपने अधीन किया। क्योंकि षटखंडागम जैसे आगम ग्रंथों के स्वाध्याय का अधिकार गृहस्थों को नहीं है, अतः इनका ज्ञान हम गृहस्थों को कैसे हो सकता है, इसलिए आचार्य श्री ने गोमट सार की रचना की। नेमिचंद्राचार्य अपने विषय के असाधारण विद्वान थे, गणित शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे। षटखंडागम के अतिरिक्त इन्होंने कषाय पाहुड़, तिरलोय पणत्ति आदि ग्रंथों के भी आप पारगामी विद्वान थे। इन्हीं ग्रंथों के सार रूप में आपने गोमट सार के अतिरिक्त लब्धि सार, छपड़ा सार और त्रिलोक सार की रचना भी की। और आपके द्रव्य संग्रह जैसे अनूठे संग्रह का तो अवर्णनीय उपकार हम लोगों पर है ही। गोमट सार ग्रंथ के 2 खंडों में जीवकांड और कर्मकांड, जिसमें कि 8 कर्मों की विविध अवस्थाओं का सांगोपांग वर्णन है। साथ ही जीवकांड में अशुद्ध जीव का गुण स्थानों तथा मार्गणाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है। जीव द्रव्य की संसारावस्था का वर्णन ही इसमें मुख्य है, तथापि आत्म द्रव्य के शुद्ध व त्रैकालिक स्वरूप का भी वर्णन है। और जीव कांड से ही अलौकिक गणित का व 14 धाराओं का हमारी आदरणीय व प्रिय दीदी ने हमें पठन पाठन कराया है, जिसको तो मैं यूं कहूंगी कि वो तो अद्भुत, बहुत अद्भुत और बहुत बहुत ही अद्भुत है। 14 धाराओं में सम धारा, विषम धारा आदि के साथ साथ जो द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा का जो वर्णन हमने आपसे सुना, उससे ही हम जान पाए कि समय की इकाई की विशालता को, वास्तव में जहाँ लौकिक गणित समाप्त होती है वहाँ अलौकिक पारलौकिक गणित शुरू होती है, ऐसा हमने जाना। और अंत, इसका अंत नामुमकिन जैसा लगता है, सिर्फ भाव भाषणा ही कर सकते हैं। पनट्टी, बादाल, इकट्ठी जैसी इकाइयां और संख्याएं, फिर जगन्य, परिता संख्या, तिप्ता संख्या, पल्य, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जीव राशि, पुद्गल राशि, काल के समय, सर्व आकाश के प्रदेश व केवल ज्ञान की जानकारी से ऐसा आभास होता है कि आपने जो हमको पंच परावर्तन पढ़ाया, समझाया है, किताब भेजी, वो वास्तव में सजग दिखने से लगता है। अलौकिक गणित में आए हुए कुंड विधान, देय, विरलन और शलाका, परित, असंख्याता संख्यात व अनंतानंत पढ़कर लगता है कि आचार्य देव ने किस तरह इस अनंत संसार को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और दीदी ऐसा लगता है इस ग्रंथ को आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, हमने शायद बहुत कम मेहनत की है, लेकिन शायद सारी इसका यही है कि इसको समझ के हम हमारे में संवेग भाव उत्पन्न हो सके संसार से। क्योंकि इसके जो अनंत अनंत राशियां देखते हैं, समय देखते हैं, तो इसे लगता है हम लोगों का क्या होगा और कैसे हम लोग इस संसार से भव पार कर सकेंगे। मैं इसे भावना बांधती हूँ कि आपसे हम लोग पढ़ें और उस पर अमल भी करें। प्रणाम करती हूँ दीदी।
लौकिक गणित पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया। सरिता पूरा हो पूरा हो गया गया दीदी। लौकिक गणित? हाँ, क्या ललिता जी है नहीं क्या? सरिता दीदी, मैं ये जी। बोल रही थी कषाय सॉरी पाहुड़ सॉरी, मैं किसने म्यूट लिखा कर, है? मेरा देखिए, म्यूट था, अच्छा। सॉरी नीता बोल भी लिए और ओ, हमको बहुत लगा अच्छा। था ही नहीं। हाँ, मेरा म्यूट था, मैं म्यूट कर लेती हूँ असल में कि आवाज अच्छी आई इसलिए। बहुत अच्छा आपने बोला, और सही में ये पंच परावर्तन का स्वरूप, इसको पढ़ने से कुछ कुछ हम लोगों की भावभासना हो रही है और सम्यक उत्पन्न कराने में ये सक्षम है। इसका स्वाध्याय बहुत ही मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाले, आंखों को विस्फारित करने वाले हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आपने बहुत अच्छा कहा। अब आगे कौन बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोले। वो विजया जी हमको कुछ गलती बता रही थी, मैं गलती जानना नहीं है चाहूंगी। दीदी, गलती नहीं है, पर मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि कषाय पाहुड़ नेमिचंद्र आचार्य का नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। गुणधर आचार्य का होना चाहिए। गुंदराचार्य का है, नहीं, वो गुंदराचार्य। हाँ, मैंने गुंदराचार्य मैंने का ही है। मैंने ऐसा बोला कि कषाय षटखंडागम के अतिरिक्त कषाय पाहुड़ तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों के भी आप पारगामी विद्वान थे। इन्हीं ग्रंथों के सार रूप में आपने ये सब लिखे हैं। हाँ जी लब्धि जी, सार, बहुत छपड़ा सुंदर, सार, बहुत त्रिलोक सुंदर सार। दीदी। हाँ, मैं थोड़ा ये- गलत समझ पाई थी, हाँ। सॉरी, क्षमस्व। नहीं, मैंने ये गवर्नमेंट सार, कर्मकांड और जीवकांड के जो शुरू हाँ, में ठीक ठीक प्रस्तावना ठीक, उसी से देखकर हाँ, ही बोला था, बहुत अच्छा, बहुत लिखा अच्छा था। दीदी, मैं थोड़ी गलत समझ गई, सॉरी। चलिए अब आगे बोलिए, आगे बोले जिनको बोलना है। मैंने ललिता जी कोई चिंतन तो नहीं किया, क्योंकि बम्बई में हूँ, फिर भी अपने भावों को चंद शब्दों में मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ। प्रथम ही महान आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों से शत शत बार उनको नमन नमन करती हूँ। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में शत शत नमन करते हुए उन आचार्यों के लिखे ग्रंथों के, गौमट सार जीवकांड जी के कुछ गाथाओं को लेकर के जो हमारे सामने विकास जी छाबड़ा और उनकी पत्नी सारिका जी छाबड़ा, जिनको एक दो बार वीडियो में देखा है, कितनी अल्प आयु में कितने खूबसूरत और कितने ज्ञानी कि उन्होंने हमारे सामने इतनी छोटी उम्र में अपने लिए एक जो प्रस्तुति रंगीन पुस्तिका जो बार बार हमारी ललिता दीदी बोलती है, जो हमें दी है, वो अविस्मरणीय रहेगी। उनको भी मैं बारंबार नमन करती हूँ। उसके पश्चात हमारी ललिता दीदी, जिन्होंने हमको बारंबार बारंबार समझा कर उस पुस्तिका से और स्वयं ने वीडियो सुन करके उनके ज्ञान के क्षम को उनके चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें इन सूत्रों को, उनके लिखी हुई इन रंगीन पुस्तकों की गाथाओं से जो हमें समझाया, इस अलौकिक गणित और इन सर्व धाराओं का जो मंथन हमें दिया, हमें चिंतन दिया, हमें एक मार्गदर्शन दिया, उनको हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। आपका ये ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकेंगे ललिता दीदी। इसलिए आपको भी मैं बारंबार बारंबार नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम, और आपकी जितनी विनय कर सकती हूँ अपने संपूर्ण योगों से, मन वचन काय से मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमने आचार्य जी का तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी के बारे में हम कुछ बोल सके। वो कैसे रहे होंगे जिन्होंने उनके दर्शन किए, जिन्होंने उनके ग्रंथों को पढ़ करके जो हमें बार बार उनकी अन्य अन्य ग्रंथों में टीकाएं निकाल करके जो हमें टीकाएं दी, जो हमें पढ़ने को दिया, उसका हम उपकार कभी भी नहीं भूल सकेंगे। सबसे ज्यादा मैं तो उपकारी ललिता जी की रहूंगी, जिन्होंने मुझे ऐसी भाव भंगिमा दी है कि उस अलौकिक गणित को पढ़ करके और इस सर्व धाराओं को पढ़ करके मैंने सबसे पहले तो अपने जीव का स्थान, अपनी जीव की जो संसार परिभ्रमण का जो चक्र है, उसके बारे में थोड़ा जाना और भावों में उसे थोड़ा उतरा। ऐसा
लगने लगा कि कैसे इस संसार से छूट जाए और कैसे इस जल्द से जल्द संयम व्रत प्रतिमा को धारण करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम इस ग्रंथ का पढ़ने का लाभ उठा करके अपना संसार अल्प कर सके। यही भावना बारंबार में इन दोनों इतने स्वाध्याय किए, लेकिन जो आनंद जो अंदर में हिल गए वो इन दो ग्रंथों को पढ़ करके, और सिर्फ ललिता दीदी के समझाने मात्र से ही हम इनको थोड़ा बहुत समझ सके हैं। उनके जितना तो समझने में शायद हमको और बहुत टाइम लगेगा अभी, लेकिन हम लोग फिर भी अंदर में भावों में कई चीज उतरी है, क्योंकि हर समय आंखें सजल हो जाती है। इसलिए मैं बारंबार ललिता जी को ही नमस्कार करती हूँ, बार बार उनको ही प्रणाम करती हूँ, बार बार उनको ही मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो अन्य धर्म से निकल करके मात्र 15 सालों में 15-17 वर्षों में इतना अध्ययन करके इतना अंदर में उतार करके हमें पढ़ा रही है। हम लोगों को तो शर्म आती है कि जैन कुल में जन्म लेकर के हम लोग कुछ नहीं सीख सके, कुछ नहीं जान सके। चलो कोई बात नहीं, जब भी समझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। सारा धन्यवाद, सारा श्री लता दीदी आपको है। आचार्य जी को तो हम कब मिलेंगे, नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती तो पता नहीं कब सिद्ध बन गए होंगे या बन जाएंगे, उनके दर्शन तो हमारे लिए दुर्लभ है ही। लेकिन बारंबार आपको प्रणाम करते हुए मैं यहाँ विराम देती हूँ, क्योंकि मैं चिंतन नहीं कर सकी थी। कल मुंबई में सब मंदिरों के, वसुनंदी जी महाराज के संघ के, प्रणाम सागर जी है, सब संघों के दर्शन करने चली गई थी, इसीलिए मैं विशेष चिंतन नहीं कर सकी। अभी अभी जो मन में सोचा, जो आया मैंने बता दिया। आपको बारंबार प्रणाम करते हुए मैं विराम लेती हूँ। जो भी बोलना चाहे बोल। और मेरे लिए तो थोड़ा ज्यादा बोल गई आप, लेकिन ऐसे ऐसे बोल गई ललिता दीदी, आपके बिना कौन समझाता हमें, कुछ नहीं समझ पाते। वास्तव में ये चीज अंदर से ही लाने वाली तो है ही है। इसको सुन के और पढ़ के जो नहीं हिला तो वो कोई चीज पढ़ के नहीं हिल सकता है। फिर मान लेना चाहिए कि हमारे तो जरूर अवश्य ही कोई अशुभ आयु का बंध हो गया है, तभी हम इन चीजों को सुन के भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं। हम अपने को जान भाप सकते हैं कि कहीं हमारी अशुभ आयु तो नहीं बंध गई है। वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाली तो चीज थी ही, आंखों को भरने वाली भी चीज थी, क्योंकि इसको पढ़ के ऐसा तो लगता ही था कि तो हमारी ही तो पिछली फोटो दिखा रहे हैं आचार्य। हमारे पिछले जन्मों की फोटो कॉपी तो है ये, सारी हमारे जन्मों की फोटो खींच खींच के दिखाई जा रही है। तो वास्तव में चीज तो बहुत अच्छी है ही है। नेमिचंदाचार्य तो कहाँ है कहाँ नहीं, और हो भी चले भी जाए हम तो कौन सा पहचान लेंगे कि नेमिचंदाचार्य कोई स्वर्ग में हो और हम लोग उनके ऊंचे वाले स्वर्ग में चले जाएं और वहां पर कोई ऐसा अवधि ज्ञान हो जाए जिससे हम जान जाएं कि ये तो भाई नेमिचंदाचार्य का जीव है, तो भले। चलिए बहुत अच्छा। आगे अब कौन बोलना चाह रहे हैं? दीदी देखा तो निकल कुछ भी, लेकिन वैसे मैं अपने मन से ही बोलना चाह रही हूँ थोड़ा सा। देखने की तो कोई खास बात नहीं, अपने को विनय प्रकट करनी है। सुन के विनय के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द होने थोड़ी जरूरी है, मन के भाव प्रकट करने हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं उन्हें नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य जी को बारंबार नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने हम लोगों के, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के का उद्धार करने के लिए या हमें संबल देने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करी। दूसरी बार मैं उन्हें नमस्कार करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये ग्रंथ को रंगीन भाषा में लिख करके, रंगीन उसमें लिखकर हमें बताने के लिए, हमने समझाने के लिए, हमें ललिता दीदी ने हमें जो समझाया और हमें बताया, मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और उनका हमें बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत उनका आभार, जिससे कि हमने ये चीज देखी सुनी जो कि हमारी कल्पना से बहुत बाहर थी। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ उसमें एक विषय कि जो है नेमिचंदाचार्य जी ने इसका निर्माण कैसे किया। एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना है कि इन्होंने इन ग्रंथों की रचना कैसे की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है ये इन ग्रंथों की ये जो है कोई धवला पुस्तक पढ़ रहे थे, इतने में जो है इनके शिष्य चामुंडराय जी आए और चामुंडराय जी को देख करके इन्होंने अपना ग्रंथ बंद कर दिया। चामुंडराय जी इनके प्रखंड के जो है प्रमुख शिष्य थे और वो उनसे काफी मतलब ज्ञान लेते थे। तो चामुंडराय जी को ये बात थोड़ा अजीब लगी। उन्होंने कहा
आचार्य श्री आपने हमें देखकर ये ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा कि सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ जो है वो गृहस्थों के सुनने लायक नहीं होता। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें इसके महत्व का, चामुंड राय जी बोले, हमें इसके महत्व का कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग के तो सुनने लायक ही है नहीं, और आप लोग पढ़ लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ग्रंथ का क्या महत्व है? क्योंकि किसी भी ग्रंथ के महत्व को, उसको जानने के बारे में, उसके बारे में जाने तो पता चलता है। तब चामुंड राय जी ने उनकी इस बात पर होकर उन्होंने गोवट सार कर्मकांड और कोमट सार जीव कांड ऐसी 2 ग्रंथों की रचना करी। उसके बाद उन्होंने और भी ग्रंथों की रचना करी है, और उसके बाद में उन्होंने गणित के विषय में तो वे पंचगृह संग्रह नाम के दूसरे एक ग्रंथ की भी रचना की है, और वे इसमें ग्रंथ में तो, गणित में तो वहाँ विद्वान थे ही, बाकी सभी चीजों में बहुत अधिक विद्वान थे। और आज उन्हीं को हम सहारा लेकर के थोड़ा बहुत अपने बारे में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और थोड़ा सा हम सोच पा रहे हैं कि हम कैसे कर्म होते हैं, कैसे होते हैं, कैसी हमारी पर्याय होती हैं, कितने समय तक हम उन पर्यायों में रह पाते हैं, कितने समय तक हमने क्या क्या भुगता है, क्या क्या करा है, और आगे भी पता नहीं कैसी हमें पर्याय मिलने वाली हैं। थोड़ी सी हमें उद्बोधना सी होती है, थोड़ा सा हमें समझ में आता है, थोड़ा सा हम कंपित भी होते हैं और विचार करते हैं कि क्या हम इतना भोग के आए हैं, क्या हमें इतना आगे भोगना है, क्या हमें करना है, कैसे हम अपने कर्मों को सुधारें। इसका सारांश सिर्फ यही है कि थोड़ा सा इसे पढ़ करके मन में भावना आती है कैसे हम अपने आप को सुधारें, और उनका बहुत बहुमान आता है जिनके द्वारा हमने ये पढ़ा और जिन्होंने ये लिखा और जिनके द्वारा से ये बताया गया, उनका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सबके अंदर इस तरह की जब भावना आई है उनके पढ़ के, बहुत अच्छी बात है। और कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। 2 शब्द। हाँ भाई साहब बोलिए। महान आचार्य नेमिचंद जी को शत नमन। गोमाट सर कर्मकांड और जीव कांड से अलौकिक गणित और 14 धाराओं का संकलन विकास जी छाबड़ा और श्वेता ने जो प्रस्तुति दी है, उसके लिए हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रस्तुति का जो हमें आपने परिचय करवाया, जो आपसे सुना, उससे हमें पूरी तरह समझ में आया ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो भाव वासना हो गई है। यहाँ का अभ्यास करके हमें यह आकलन हुआ कि द्विरूप वर्ग धारा से द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा, ये इनके जो अंतिम स्थान है वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। हम तो प्रथम दर्शन ही हमको ऐसा लगता है कि वर्ग धारा से घन धारा बड़ी होगी, घन धारा से घनाघन धारा बड़ी होगी, लेकिन जब हमने इसकी पढ़ाई हमें की और जो हमको समझाया, तो उससे हम ये पता चल रहा है कि द्विरूप घन धारा से घनाघन धारा छोटी है, या द्विरूप वर्ग धारा से द्विरूप घन धारा छोटी है, उसका अंतिम स्थान जो है वो छोटा है। लेकिन प्रथम दर्शन तो हमें ऐसा लगेगा कि वर्ग से घन बड़ा है, घन से घनाघन बड़ा है, लेकिन वैसा नहीं है। उसका अंतिम स्थान जो आ रहा है वो छोटा छोटा होते जा रहा है। ये पढ़ के हमको ये भी पता चला है कि जीव राशि कितनी है, जीव राशि से पुद्गल राशि कितनी बड़ी है, पुद्गल परमाणु कितने ज्यादा है। ये सब भाव वासना हमें ये 14 धाराएं पढ़ के हुई है, और हम कहाँ है इस पूरे जगत में, हम कहाँ, मतलब हमारा स्थान क्या है, इसका भी हमें भाव वासना हो रही है। और इससे हमको निकलने के लिए हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा, कितनी मतलब कितनी निर्जरा करनी पड़ेगी, इसका भी हमको थोड़ी सी भाव वासना हो रही है। ये सब पढ़ के आपके बारे में हमें बहुत मतलब क्या शब्द नहीं आ रहे, बहुत अभिमान हो रहा है मुझे कि मेरे पुण्य कर्म जागे और मैं आपके स्वाध्याय में जुड़ा, और आपके स्वाध्याय से जुड़ के कुछ न कुछ मैं अपने स्थिति को थोड़ा सा बदल पाया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। अच्छा, ये चीज आपने बहुत अच्छी सबके सामने प्रस्तुत की कि सुनने में ऐसे लगता है जैसे द्विरूप धारा से घन धारा बहुत बड़ी होती है, घन धारा से घन धारा तो बहुत बड़ी है। तो अगर हम द्विरूप वर्ग धारा के स्थान से द्विरूप वर्ग धारा घन का स्थान, द्विरूप घन धारा घनाघन धारा का स्थान का अवलोकन करते हैं तो संख्या बहुत बड़ी है। द्विरूप से घन का, घन से घनाघन का,
लेकिन टोटल स्थान जब हम देखते हैं तो द्विरूप वर्गधारा के स्थान ज्यादा आते हैं, क्योंकि स्थान कहाँ निकालना है, केवल ज्ञान पर्यंत निकालना है। केवल ज्ञान तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो केवल ज्ञान तक में, चूंकि केवल ज्ञान एक वर्ग राशि है ना, और घन राशि जो वर्ग राशि हो केवल ज्ञान का घन कर नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे मतलब केवल ज्ञान का रूट उतनी बड़ी द्विरूप वर्गधारा की राशि है, और केवल ज्ञान का घन रूट तो हम लोग कर ही नहीं सकते कि वर्गधारा करके उसका फिर घन निकाल ले, फिर घना घन निकाल ले। तो यद्यपि घना घन धारा बहुत बड़ी है, घन उससे छोटा है, द्विरूप उससे छोटा है, अपने अपने स्थान पर स्थान किसके ज्यादा बनेंगे, तो द्विरूप वर्गधारा के ज्यादा बनेंगे, घन के उससे कम बनेंगे, और घना घन के उससे भी कम बनेंगे, क्योंकि सीमित रुपया है। हमारे पास 100 रुपया है, किसी को 2 देना है, किसी को उससे तिगना देना है, किसी को उसके तिगना का 300 रुपया, हमारे पास 100 रुपया के 3 पर्स है, किसी को 2-2 करके बार-बार देना है, किसी को 8-8 करके देना है, किसी को 8-8 64 और फिर 8 × 512 करके देना है। तो दे ही नहीं पाएंगे, 100 रुपया में से 512 को तो एक बार भी नहीं दे पाएंगे, 64 वाले को एक बार दे देंगे, और 2 वाले को तो कई बार दे सकते हैं, 16 तक दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। तो वही चीज है, क्योंकि केवल ज्ञान के अंदर अंदर स्थानों की संख्या देखी जाती है, तो नेचुरली ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने सबके सामने रखा, भाव भाषणा बहुत अच्छी कराई सबको, कि भाई घना घन धारा के स्थान कम है, उससे कम घन धारा के हैं, उससे ज्यादा घन धारा के हैं, उससे ज्यादा द्विरूप वर्गधारा के हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत सुंदर। और कोई बोलेंगे? हाँ दीदी, हाँ दीदी, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र, ललिता दीदी को धो, विकास जी छाबड़ा और सारिका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुमान। सबसे ज्यादा तो बहुमान हमारा अपने आचार्यों के प्रति होता है, जिन्होंने इतने बड़े माने लौकिक जगत को तो क्या पता, विज्ञान कभी न कभी बहुत कुछ निकाल सकता है, लेकिन अलौकिक वस्तुओं में, अलौकिक जीव पदार्थों में अलौकिक ज्ञान को तो शायद ही मुझे लगता है कि इस लोक में कोई भी ऐसी विधा होगी, कोई भी ऐसे आचार्यों ने जन्म लिया होगा कभी भी तीनों काल में, जो इस अलौकिक गणित को हमें बता सकते हैं। दीदी मुझे तो और कुछ नहीं, मेरे तो 24 घंटा जब से ये शुरू किया वो केवल ज्ञान ही घूमते रहता है मेरे दिमाग में। बड़े शरीर की पर्याय छूट सकती है, आप शरीर से अबल भी हो, माने कमजोर हो सकते हैं, एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, पंचेंद्रिय भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप में ज्ञान है, माने ज्ञान का यहाँ पे बल जो देखने के लिए मुझे बार बार एकदम अचंभित कर दे रहा है, जो हमारे शास्त्र आचार्यों ने बताया कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसके बल का कोई अंत नहीं है, वो अक्षय अनंत राशि है। अब अगर इस अक्षय अनंत राशि को अगर हम हृदय में उतारते हैं दीदी, और उसके बारे में भाव वासना करते हैं, उसका बहुत 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 बहुमान करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो पढ़ाए हुए और जो वाचना आपने हम लोगों को कराई है, और घूट घूट करके विभिन्न औषधियों के रूप में मेरे जैसे गणित में कमजोर रहने वाले विद्यार्थी को भी पहली बार जिंदगी में गणित बहुत 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 अच्छा लगा है दीदी, बहुत अच्छा लगा है। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि मेरा गणित के प्रति जो भय था वो अलौकिक गणित आपके द्वारा पढ़ाने से एकदम खत्म हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये केवल ज्ञान के प्रति मेरा इतना बहुमान हो गया कि मैं जिस कभी किसी भी पर्याय में रहूं, लेकिन अगर ज्ञान मेरे पास है तो मेरा किसी न किसी भाव में कभी न कभी तो मेरा कल्याण जरूर ही होगा। इस कारण से मैं आचार्यों के प्रति बहुत 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 कृतज्ञ हूँ कि उन लोगों ने हमारे अपने पर्याय को सुधारने के लिए कि आप भी कभी मोक्ष जा सकते हो, और वो भी आप ज्ञान गुण से आप माने आपके एक एक आत्मा के प्रदेश आप जिस पर्याय में भी हो वो आपके ज्ञान गुण से भरे हुए हैं, आप उनको संभालो, आप उनकी विशुद्धि बढ़ाओ और उनके प्रति पुरुषार्थ करो, तो निश्चय ही आप किसी न किसी दिन कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। दीदी मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, और आपका तो खैर बहुत 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 बहुमान है, जितना भी बहुमान करूं कम है। आचार्यों का तो दीदी खैर शत मैंने क्या बोलूं, इस मैंने ये जो भी जितनी पर्याय जब तक अनादि काल तक मेरा जन्म होता रहेगा तब तक जैन आचार्यों के प्रति मेरा बहुत बहुत बहुत
माने बहुत बहुत बहुमान है। इससे ज्यादा तो मैं दीदी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, नहीं तो वो केवल ज्ञान का सारा कुछ रस मेरे में से खत्म हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। बस केवल ज्ञान की, बस ज्ञान में, आत्मा में इतनी अनंत ज्ञान शक्ति है जिसको हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं प्रति समय। बस ये चीज, मुझको ये चीज समझ में आई, और इससे ज्यादा मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती हूँ कि क्या जीव राशि हुई, क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ। बस ज्ञानवान हूँ मैं, बस ज्ञानवान हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ। और मैंने पूरी ज्ञान सूर्य की रश्मियां भी इस ज्ञान को लेने से फीकी पड़ जाएगी। आत्मा का ज्ञान ही मुझे जगाने की बस अब चिंता पड़ी है दीदी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साधर सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। हम लोगों ने इसको पढ़ते हुए देखा था। जो ये भी हमारी हीरा जी दीदी जो ज्ञान का बहुत बहुमान कर रही हैं, बहुत ज्ञान के बारे में इन्होंने कहा, केवल ज्ञान के बारे में, है ना। केवल ज्ञान तो बहुत, केवल ज्ञान तो अद्भुत चीज है ही है। लेकिन हम लोगों ने द्विरूप वर्गधारा पढ़ते हुए देखा था जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, जो कि किसको होते हैं, सूक्ष्म अपर्याप्त जीव को। हाँ, अब वो भी कितने हैं। हमको तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस द्विरूप वर्गधारा पढ़ते हुए ये हुआ। मैं भी एक यही पॉइंट पे मेरा था दिमाग की, उस जघन्य ज्ञान के। एक मिनट मंजू जी, एक मिनट आप बोलिएगा इसके बाद। कि इसमें जो सबसे अद्भुत चीज, बहुत सारी चीज थी, ज्ञान भाव भासना थोड़ी थी, लेकिन जब जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जहां पर आए कि अनंता अनंत, तब लगा कि उस सूक्ष्म जीव का जो ज्ञान है वो, उसमें भी कितने अविभाग प्रतिच्छेद है भाई, अनंता अनंत है। कितने बात धर्म के अगुरु लघु गुण के प्रतिच्छेद चले जाइए, एक जीव के, जो जीव अनंत अनंत गुणों से भरपूर है, उस जीव के अगुरु लघु गुण के कारण सारी उसकी सटगुनी हानि वृद्धि हो रही है। ऐसा अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद से भी ज्यादा केवल ज्ञान का प्रतिच्छेद नहीं, जघन्य ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद है। तो इस ज्ञान की महिमा तो हीरा जी ने ठीक ही कही है, कोई गा ही नहीं सकता ना। जघन्य ज्ञान का ये हाल है। हमारे पास तो बहुत अच्छा ज्ञान है, उसके पास तो पर्याय ज्ञान है, हमारे पास तो पर्याय समास है, कथनचित थोड़ा सा शब्द है, शब्द समास भी हमारे पास हो सकता है थोड़ा थोड़ा, उसके आगे तो हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, वहां तक भी तो हमको अपना जितना ज्ञान है उस पर घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। ये गर्व होना चाहिए कि मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं ज्ञानवान एक जीव हूँ। बहुत अच्छा केवल ज्ञान के बारे में बोला हीरा जी ने। अब आप लोग जो बोलना चाहें अवश्य बोले। मैं 2 शब्द बोलती हूँ। सर्वप्रथम सर्वज्ञ देव को नमस्कार मेरा, जिन्होंने इतना, उनकी दिव्य ध्वनि में क्या कुछ नहीं खिला। मतलब जो चीज सोच भी नहीं सकती मेरी जैसी अल्प बुद्धि तो, कि ये भी कभी कुछ शास्त्रों में वर्णन आएगा, तो गणधरों ने उनको झेला। और फिर कितना थोड़ा ज्ञान आरती आचार्यों को मिला, फिर भी लगता है नेमिचंद आचार्य ने कहाँ से क्या क्या खोज के निकाला है। नाम ही नहीं सुने थे कभी कि अलौकिक गणित भी कुछ होता है, 14 धाराएं भी कुछ है। सच में मैंने तो नहीं सुना था। और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, ये बस सूत्र में, ये तत्वार सूत्र में पढ़ लेते थे और बस इनका नाम पता था। अब जो इनके अंदर गहराइयों में आपने पहुंचाया है, धन्य। ऐसे लगता है कि वाकई में जब जघन्य ज्ञान का इतने अविभागी प्रतिच्छेद है, तो अपन तो कितने ऊपर है उनसे। पंचेंद्रिय संगी जैनी बने हैं, जैन कुल में जन्म लिया, इतना ज्ञान का हम लोगों को वो मिल रहा है, फिर भी कहाँ भटक रहे हैं हम अभी तक, पता ही नहीं। खुद के ऊपर कभी नाज भी हो रहा है कि इतना कुछ सुनने को मिला है, कि कभी कभी तो शायद ये ज्ञान, कि हम भी कभी ना कभी तो इस ज्ञान को केवल ज्ञान तक ले जा पाने में समर्थ हो पाएंगे। ये सब ललिता जी सिर्फ आपकी बदौलत ही सुन पाई हूँ मैं तो। विकास जी छाबड़ा को, सारिका जी को मैं नहीं जानती, पर उनका नाम सुना हुआ था। अब जब रोज आप उनका अभिनंदन करती हैं तो लगता है वाकई में अभिनंदन के लायक वो है। और आपकी तो महिमा खैर शब्दातीत है, वर्णनातीत है। मतलब सपने में नहीं सोचा था कि ये कभी कुछ पढ़ने को मिलेगा, कि किसको संख्यात असंख्यात कहाँ, और अनंत अनंत अनंत, क्या क्या वर्णन नहीं आया इन सब में। रोंगटे तो वाकई में खड़े हुए हैं।
अब पता नहीं कितना उतार पाए नहीं उतार पाए, लेकिन वाकई में जो पढ़ने को मिला वो अद्भुत, क्या अलौकिक, क्या अनुपम, क्या अनुभवातीत ही है वो सब। कुछ नहीं बोल पाऊंगी मैं, तो गला भरा था मेरा, बोल ही नहीं पाती। बहुत सुंदर, रोंगटे खड़े हुए हैं, आंखें सजल हुई है, हृदय की धड़कन बढ़ी है। ये सब इस ओर इंगित करती है कि हो सकता है हमें प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया हो। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के लिए घंटा 2 घंटा की जरूरत थोड़ी होती है, हम लोग इतना पढ़े सब जान रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसका भी इसमें बहुत भाव भासना लगी है, हो सकता है कि उसको उस समय अगर नहीं पहले हुआ है तो हो गया हो, और पहले हुआ होगा तो भी हम लोगों ने उसको उद्वेलना करके खत्म कर लिया होगा। नहीं हो सकती सत्ता में हो तो फिर से हमको करना पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। हम लोग जान पाते इन चीजों को तो कोई अभी अवधि ज्ञानी है नहीं जो हमें बता दे। तो वास्तव में जिनके ऐसी भाव भासना हुई है, रोंगटे खड़े हुए हैं, हमारे विकास भैया के शब्दों में सपने में सरसों दिखी है, उसको तो जरूरी ऐसा लगता है कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन अवश्य ही उसको प्राप्त होने की योग्यता प्राप्त हुई होगी। चीज तो अद्भुत है ही है, रुलाने वाली भी है, धड़कन बढ़ाने वाली भी है तो सही। चिंतन करने से सब कुछ है, ऊपर ऊपर कर दो तो कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में चीज तो वैसी है ही है। और कौन बोलना चाहेंगे? एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा, अनंत ये शब्द पढ़ के हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसका भी क्षय हो सकता है। अनंत भी 2 प्रकार का है, सक्षय और अक्षय। ये जो बात है ये पहली बार हमें मालूम हुई है। नहीं तो हम अनंत को तो यही समझते अंत, जिसका अंत नहीं है वो अनंत। लेकिन यहाँ ये समझ में आया है कि अनंत का भी अंत हो सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आचार्य श्री चंद्र सिद्धांत को बहुत बहुत नमस्ते, और सारिका छावड़ा और विकास भैया को बहुत बहुत सम्मान, और ललिता दीदी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। दिल से ढोक, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया और हमें बताया। हमें तो कभी पता ही नहीं था ये 14 धाराएं और अलौकिक गणित सत्संख्या क्या होता है। केवल जिस टाइम इन्होंने बताया कि अलौकिक गणित होता है, ये हम देख के एकदम दंग रह गए। किताब खोलते पलटते रहते थे पर कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे 14 धाराओं को जब किताब फोटोकॉपी होके आई, हमने 10 बार अल्टा पलटा, धाराएं 10 बार पढ़ी, पर पता ही नहीं लगा समधारा क्या होती है, कृति धारा क्या होती है, इसके बारे में। और सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी हाथ में लेने की, उनको हम पढ़ते हैं, बहुमान करते हैं। हमारा पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदय आया, हमने पता नहीं कब कौन सी भावना भाई थी कि हम इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ भी सकेंगे, या समझ में भले कुछ ना आए पर हम इनको देख के बहुमान बहुत करते हैं। भगवान हमें हमेशा ऐसी पर्याय दे, जैन धर्म दे, ताकि हम गोमठ सार, जीव कांड और हमें ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिले लगे, और जैसे का जो हमें सब कुछ पढ़ा सकें, बता सकें। हालांकि हमारी समझ में बहुत ज्यादा नहीं आया होगा, जितना भी हमें आया है, फिर हमें लगता है हम कौन सी पर्याय में आए, हमने कितने पाप करे हैं, कहाँ तक हम इनको भरेंगे, कितने कितने हमने जन्म लिए हैं, और आगे आगे हम कैसे कैसे करेंगे। हर टाइम इसी चीज में सारा दिन मंथन में ही मंत्र देते हैं, हे भगवान हमारे हाथ से किसी को पाप ना कराए, किसी को कुछ गलत शब्द ना कहलवाए, और हमें किस तरह से अपने धर्म में हम हर टाइम लगे रहे, हम किसी के प्रति हर टाइम बहुमान करें। हर टाइम हमारे ऐसे ऐसे ग्रंथ के बारे में जो हमें समझ में आया कि कितनी जीव राशि होती है, कैसे कितने अनंत जीव होते हैं, कितने इनके घर होते हैं, एक घर में कितने अनंत जीव रहते हैं। ये सब बातें अब तक तो हम सोचते जितने जीव हैं उतने ही जीव हैं, उतने ही उनके शरीर हैं। अब पता लगा कि एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं, शरीर एक ही होता है। इन सब बातों को पढ़ते हुए, और ज्यादा तो मुझे नहीं कुछ कहना आ रहा, पर आया भगवान हमारा कल्याण करो, और हमें इसके लिए बुद्धि दे कि हम ये सब कुछ जान पाए और हम आगे की अपनी गति सुधार पाए। बहुत बहुत दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा, जो ज्यादा नहीं जानता ना वो ज्यादा भीतर से बोलता है। इसलिए आपके सारे शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे अंदर से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा।
और कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोल ललिता सकते जी हैं। हाँ एक सेकंड ललिता जी। हाँ, आचार्य नेमिचंद आचार्य को मेरा बहुत बहुत नमोस्तु सादर प्रणाम। विकास भैया सारिका दीदी को मेरा बहुत बहुत बहुमान। ललिता को मेरा बहुत बहुत बहुमान। मुझे तो सुन के मेरे रोंगटे मेरे समझ में भी नहीं आता, फिर भी मैं थोड़ी देर तो बैठ जाती हूँ ललिता के कहने पे, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि कहीं कोई किसी के सामने बैठ के कुछ सुनूं करूं। अंदर से वो होता है, लेकिन मेरे अंदर वो होता रहता है कि मुझे भी कोई ज्ञान हुए, मेरे भी ज्ञान का विकास होए, लेकिन ललिता में तो अल्प बुद्धिमान मानो। मेरे सुन के मेरा एकदम अंदर से कैसे हो गया अभी। ललिता आपको बहुत बहुत बहुमान। मुझे सुनने को 2 शब्द मिले, बस इतना ही। जिसको नहीं समझ में आता है ना वो, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, वीरसेन आचार्य बोले हैं कि नहीं समझ आने पर भी जो सुनता है उसका वो सुना हुआ ज्ञान अगले जन्म में केवल ज्ञान कराने के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसे ये बात आई है धवला जी ने। वीरसेन नहीं, मैं आचार्य तो कह ये रहे हैं सोचती हूँ कि हे भगवान, मेरे भी सबकी तरह मैं भी ऐसे बोलूं, सुनूं, समझूं कुछ, लेकिन मैं तो अल्प, पता नहीं मेरे अंदर से भावना उठती रहती है, लेकिन फिर मैं ठीक तुम बोलती हो कि तुम सुनो करो, इसमें क्या है, तो मैं हिम्मत बैठ जाती, मेरा मन लगता है बैठने सुनने में। बस यही चीज है, मन लगता है, यही खोजना अपने आप को। बहुत मन अच्छा। लगता है, मेरा मन लगता है अंदर जी। आपको मेरा होता है कि मैं पूरी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन लगता है अंदर से मन लगता है। आज पूरा हो गया क्या ये? मैं तो बाद में आई थी। हाँ हाँ, और कोई? हाँ बोलिए निशा जी, बोलिए। म्यूट है आप, आप म्यूट हो। मैं आचार्य श्री के प्रति बहुत बहुमान करती हूँ, और छाबड़ा सारिका दीदी के प्रति, और आपके लिए तो इतना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका पेशेंस देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। आप इतनी अच्छी तरह से समझाती हो, लेकिन हम इतने अल्प बुद्धि हैं कि हमें कुछ जल्दी से समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी भाव भासना हो जाती है कि हमने क्या क्या किया, क्या पढ़ा और कहाँ पे क्या था उसमें, ये सब हमें भाव भासना हो गई है। तो आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई है निशा जी, बोल नहीं पा रही हैं। चीज वास्तव में नेमिचंद आचार्य ने ऐसी दी ही है कि इसको अगर हमने पढ़ी है ना, नहीं भरी, इसमें हाँ इसको हाँ जी, हम पढ़ी और सुनी है ना कि जिनका हमें वो नहीं था, बिल्कुल आभास नहीं था इन चीजों का जो हमने इसमें पढ़ी है। अरे आप लोगों को आभास नहीं था तो क्या ताज्जुब है। मैं खुद नाम नहीं जानती थी, जब शुरू में 14 धारा सुने तो पीछे पड़ी रहती थी सारिका दीदी को। जब दीदी 14 धारा पढ़ाई है, विकास भैया 14 धारा पढ़ाई, दोनों के पीछे पड़ी रहती थी। और जब दीदी ने पढ़ाया तो मैं पढ़ ही नहीं पाई, तो कभी कभी 2 मिनट अटेंड करती थी, दीदी बोली पीछे पढ़ के तो चालू करवा लिए और अब आप अटेंड नहीं करते हो। मैं क्या करूं, शादी के घर में आई हुई हूँ। तो मैं तो खुद इन सबका नाम ही नहीं सुनी हुई थी, क्योंकि जीव कांड मेरा भी इतना पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये सब अलौकिक गणित तो थोड़ा सा आता है कि भाई उसमें 3 लोग का साइन वगैरह जो, तो लेकिन अलौकिक गणित बोल करके कोई शब्द दिमाग में नहीं था, तो मेरा भी जाना हुआ नहीं था। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों के निमित्त से ऐसे शायद हो सकता है मैं दूरबीन धारा कब सुनती नहीं सुनती, जैसा समय होता सुनती, ऑडियो कब सुनती मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों के निमित्त से मुझे ये ज्ञान हुआ है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको बार बार समझा है, तो मेरे लिए तो आप लोग पथ प्रदर्शक हुए हैं। आप लोग की सबकी मतलब भावना ही मेरे को ज्ञान कराने में सक्षम हुई है। हम इतने अल्प बुद्धि क्यों हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने लिए कहती हूँ ना 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 ना, अल्प बुद्धि आत्मा हो ही नहीं सकती ना। आत्मा में तो हम लोग लब्ध पर्याप्त के इतने अभिभाग प्रतिच्छेद हम लोग तो बहुत अभी पढ़े हैं। चलिए, और कोई बोलेंगे? किसी को बोलने मैं तो एक बात बोलना चाह रही हूँ ललिता जी। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि तीर्थंकरों के वैराग्य का कारण जो पढ़ते हैं, किसी को सफेद बाल देकर, किसी को बादलों का क्षय देकर, या किसी भी कारण से, तो हम लोगों के ग्रुप में यदि किसी को भी वैराग्य होगा तो उसका निमित्त मात्र आप और ये अलौकिक गणित और सर्वधारा होगी। अरे मेरे तो ये निमित्त आप ही लोग के कारण हुआ है। नहीं,
हम लोग तो, मैं तो सीधा बोलती हूँ, अगर इस भाव में नहीं तो अगले भाव में भी होगा, ये संस्कार जाएगा तो यही कारण होगा, यही संस्कार जाएगा। सच्ची बोल रही हूँ, एकदम हमेशा यही सोचती हूँ। इस भाव में यदि वैराग्य होकर दीक्षा लेकर यदि समाधि पूर्वक मनन नहीं किया, क्वचित कदाचित कोई कर्म का तीव्र उदय आया, हो सकता ना हो, तो अगले भाव में ये संस्कार जरूर कराएगा, और उसका निमित्त आप, मात्र आप होंगे, और ये अलौकिक गणित सर्वधारा का ज्ञान होगा। आपकी भावना आपको फलवती हो। और कोई बोलना चाह रहे हैं? नेमीचंद भाई साहब, सुमन जैन बेंगलोर, और कोई जो भी मैं आचार्य श्री नेमीचंद जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, उनको मन वचन काय से प्रयोग से नमोस्तु कहती हूँ। और सारिका जी और विकास जी छाबड़ा, जो मतलब जिन्होंने ये हमारे को अलौकिक गणित और 14 धाराओं की किताबें जो दी हैं, उससे हमें जो लाभ हुआ है, और साथ में ललिता जी ने जो हमें ज्ञान दिया, बार बार हमें समझाया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, उससे जो हमें भाव वासना हुई, उसकी मैं कोई मतलब जो हम अपने पुण्य के उदय समझ रहे हैं, जो आप जैसा गुरु हमें मिला, और हमें ये पता लगा कि पंच परावर्तन क्या होता है, हमने क्या क्या चीजें भोगी हैं, क्या क्या नहीं करा, कौन सी चीज ऐसी है जो हमने नहीं भोगी होगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बस भाव वासना करती हूँ कि मतलब मेरा ज्ञान इसी तरह से बढ़ता रहे। आप हमें इस ज्ञान में आप हमारा सहयोगी बने, इसी भावना के साथ। मैंने एक दिन सारिका छाबड़ा जी को प्रश्न किया कि दीदी पंच परावर्तन में जब भाव पर, सुनिएगा बहुत अच्छी बात है, सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। भाव परावर्तन में पढ़ के ऐसा लग रहा है दीदी, मैं गलत तो नहीं हूँ, कि ऐसे कोई भी भाव नहीं जो हमने आज तक नहीं किए तो भाव परावर्तन पूरा नहीं होगा। तो क्या दीदी हमने भी किसी जन्म में अपनी माँ को मारा है, या कभी मैं भी माँ बन के अपने पुत्रों को जहर दी हूँ, या कभी मेरी भी पर्याय वेश्या जैसी हुई है? तो दीदी ने कहा कि जरूर हुआ है, क्योंकि हुआ तो है ही है, कोई ऐसे भाव बाकी रहे ही नहीं है अनंत काल में जो हमने नहीं किए हों। अब इन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे पांव धूज रहे हैं ये बात करते हुए। हम किसी को भी देख करके मतलब क्या मन में भाव ले आते हैं, छोड़िए, ये तो बहुत निम्न कोटि की पर्याय हमने बोली। कोई प्रतिमाधारी हैं और वो कदाचित कर्मों का उदय सबको आता है, थोड़ी सी उसकी अनर्गल प्रवृत्ति देख लेते हैं, अथवा किसी मुनि महाराज की प्रवृत्ति अच्छी होती हुए भी हमको देखने में गलत लग जाती है, और हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। काश हम उस समय ये सोचें, हम भी किसी भाव में अपने पुत्रों को मारा है, हमको भी किसी भाव में हमारे पुत्रों ने मारा है। ये जो इतनी वेश्याएं हैं, इतनी बातें आती है, इतने रेप केस आते हैं, इतने कत्ल आते हैं, इतने हिंसा की बात आती है, हमने भी किए हैं। आज दूध के धुले हुए हैं हमने भी। जिस समय हमको ये बात आ जाएगी दिमाग में, सच में किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी, क्योंकि हमें लगेगा भाई ये तो मेरा अतीत है, जो इसका आज है ये मेरा अतीत है, अतीत में मैंने कभी किया है। इसीलिए तो ये पंच परावर्तन मिटाने वाली चीज है ना, क्योंकि उसको देख के हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये भाव तो कहते हैं करे बिना भाव परावर्तन पूरा नहीं होता, तो हमने भी कभी किया। इसका मतलब जो आज वर्तमान की इसका है किसी और व्यक्ति का, वो कभी मेरा अतीत रहा है, तो मैं किस मुंह से इसको दागी कहूं? मैं भी कभी दागी रही हूँ। और ये मतलब ये हमारे परिणामों को जिसको हम कहें समता भाव रखने के लिए अथवा राग द्वेष से रहित करने के लिए, ये परिणाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिणाम है। तो भाव परावर्तन खास करके ऐसा परावर्तन है जो हम लोगों को मतलब चिंतन करो तो सम्यक उत्पन्न कराने में बहुत ज्यादा सहायक है। तो बहुत अच्छी बात है, सबको पढ़ के अच्छा लगा है। और कोई कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अंजना दीदी आप कुछ बोलोगे? हमारी प्रतिमाधारी दीदी जब तक नहीं बोले जब तक कैसे काम पूरा हो? क्या बस सुना नहीं, क्या उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आए? भाव तो आ गए। मैंने सुना ही आज, पता ही नहीं था मेरे को। हाँ, 1-2 दिन में तैयारी करके बताऊंगी, बोलूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
और कोई नेमीचंद भाई हाँ, साहब कल ही रात को तो आई हूँ यहाँ। हाँ, नेमीचंद भाई साहब का आशीर्वाद चाहेंगे? कोई और बोलना चाह रहा है क्या? नेमीचंद भाई साहब का सबसे अंत में ले लेंगे। आज पूरा हो गया है क्या ये? हाँ हाँ, एक बार तो हो ही गया सरोज पूरा। और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं तो अंत में हम लोग नेमीचंद भाई साहब से सबको आशीर्वाद लेंगे। हमारे ग्रुप में सबसे ज्ञानवान है और सबसे बुजुर्ग हैं। ज्ञान खाली बुजुर्ग नहीं है, ज्ञानवान भी हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज को कैसे सुना, बहुत इतनी उम्र के होकर के, ग्रुप में सबसे बड़ी उम्र के होकर के, और हर चीज का उत्तर कितना बढ़िया इनका रहता है, हम लोग सभी देख रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग इनका आशीर्वाद लेंगे। अतः और कोई बोलना चाह रहे हैं तो पहले बोल लें। हाँ बोलिए, जरूर बोलिए। नेमीचंद आचार्य जी को शत नमन। और नेमीचंद आचार्य जी रचित जो जीवकांड जी है, जीवकांड जी, उसमें जो 14 धाराओं का और लक्ष्य प्रिंस का वर्णन आया, उसमें से 14 धाराओं के ऊपर विकास जी छाबड़ा जी और आदरणीय सरिका छाबड़ा जी ने जो 14 धाराओं की ये रंगीन प्रस्तुति दी है, उसके ऊपर आपने, हमारी ललिता दीदी जी ने जो हमें इस प्रकार से समझाया, हमने तो कभी 14 धाराओं का नाम भी नहीं सुना था। आपने उसको इस प्रकार से हमें वर्णन किया, इसने समझाया कि हमारे उसके भाव भासना कराई। मुख्य तो आपने उसकी भाव भासना हमें इस प्रकार से कराई, क्या संख्यात है, क्या संख्यात है। हम संख्यात को भी कितना जनरल सा मानते थे, किस तरह से आपने संख्यात के भी किस तरह से जगन्य संख्याता संख्यात, और फिर उसके मध्यम के सारा संख्यात पर संख्यात उसका संख्यात असंख्यात असंख्यात, और फिर उसके उत्कृष्ट, और फिर उसके बाद जाकर के कहाँ फिर संख्यात के बाद असंख्यात और फिर अनंत, उन सबका वर्णन कितना गहराई से आपने किससे से हमें उसकी भाव भाषणाएं कराई है। मैं तो अंदर में कांप जाती हूँ पढ़कर, सुन करके। और फिर उस प्रकार से मैंने आपसे द्विरूप धारा, ये घनधारा और घनाधारा, ये मुख्य रूप से पढ़ी है। तो बल्कि पहली धाराएं फिर मुझे इसलिए समझ में नहीं आई है, वो मैंने पढ़ी नहीं है आपसे। तो क्योंकि समधारा, सर्वधारा, समधारा, विषमधारा तो जनरल है, वो तो समझ आ जाएंगी। बाकी कृति मात्र धारा, कृति धारा वगैरह वो इसलिए क्योंकि मैंने समझे नहीं है आपसे। लेकिन इसमें जो आपने इतना वर्णन इसने समझाया, मुझे बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आई द्विरूप धारा कि किस प्रकार से कहाँ पर जो है ये पल्ले का स्थान आया, फिर जगन्य परित संख्यात वगैरह के बाद में जाकर के, और युक्त संख्यात के बाद आवली के बाद कहाँ पल्ले का स्थान आया, फिर पल्ले से उतने ही स्थान आगे जाने पर जो ये अंगुल आया। फिर उसी प्रकार से जैसे द्विरूप धारा में जो जो स्थान आए, जैसे ये आवली आया और प्रतावली आया, और इधर जो है अंगुल और प्रतांगुल आया, तो उनके घन धारा में आए हैं। और फिर जहाँ जो घनधारा में जगत श्रेणी आए और जगत प्रतर आए, फिर उनका घन जो है, घन लोक जो है वो घनधारा में आया। और इस प्रकार से इसके ये आपने बहुत अच्छी प्रकार बार बार समझा कर कई बार इस प्रकार समझाया। और फिर किस प्रकार द्विरूप धारा में जीव राशि, उसके अनंत के प्रारंभ होने पर फिर जीव राशि आई, फिर कैसे उससे अनंत गुना कैसे पुद्गल राशि है, फिर कैसे 3 काल के समय है, इसके बाद फिर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश हैं, फिर पृथक आकाश के प्रदेश हैं, और फिर उसके बाद में कैसे धर्म अधर्म कैसे अगरु लघु गुण आदि के आपने किस प्रकार से हमारे अंतर में उतारे हैं, बिल्कुल उसकी भाव भाषा करा कर। और इसकी फिर वर्गशलाका वगैरह आपने बताई। फिर घन धारा में उसी प्रकार से घन धारा में आपने उनके घन वगैरह किस तरह से हमें सिखाए हैं उसके। और घन धारा में फिर घन धारा में फिर घन धारा में भी उनको 9 बार किस प्रकार से की, पहली बार जो है हमने उसे 9 बार उसको गुणा किया 2 का, और उसके बाद में जो फिर उसका वर्ग रूप से आगे वर्ग रूप से आता चला जाएगा। तो आज बार आप उसे हृदय में हमारे उतारती किस प्रकार से जा रही हैं कि बहुत ज्यादा मुझे बहुमान आपके प्रति बहुत ज्यादा बहुमान आता है आपके लिए। और आपने फिर उसके आगे जो है अग्नि का एक जीवों की गुणकार शलाखाएं वगैरह किस तरह से हमें अंदर में उतारी है कि कैसे उसकी 3.5 गुणकार शलाखाएं होती हैं, कैसे अग्नि का एक जीवों की राशि है, कैसी उनकी भव स्थिति है। अग्नि का एक जीव में ही किसने जन्म करके और वही की वही किस तरह से भव कि अनंत बार हम लोग भी इसमें कैसे गए हैं, और आगे भी जब तक हमारा ये संसार भ्रमण नहीं होगा तो फिर तब तक जो है इसी प्रकार से वो भ्रमण हमारा भी चलता रहेगा। और आपने उसके बाद जो है ये इसके केवल ज्ञान वगैरह के विषय में भी किस तरह से समझाया, उसके वर्गमूल निकालने सिखाए, जो कि हमें तो बिल्कुल जीरो आया मैथमेटिक्स में।
तो आपने इसके वर्गमूल कितनी अच्छी प्रकार कल भी आपने लिख कर बता करके हमें समझाए। बहुत ज्यादा मुझे आपके प्रति बहुत ज्यादा बहुमान आता है। मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि माँ तेरी कृपा से निजल मुझे मिला है, संताएं और संताएं है, स्वयं की समीप रहना तुमने हमें सिखाया, करता बने हुए थे इस बार को सारा, भटकेंगे नहीं अब हम सफल पर चलना आया, उपकार माँ तुम्हारा शब्द सीखे गायक किया परिचय, गायक से परिचय कराया। आपको शाश्वत नमन। बहुत अच्छा। आप लोग मेरा गुणगान ना करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग तो पता है इतनी अच्छी प्रकार से बार-बार आप आचार्यों के प्रति रिपीट करके आप बताते रहते हैं। ये विषय वस्तु बहुत बारी समझाया, बार-बार करके बहुत बारी समझाते। नेमीचंद भाई साहब, आपका आशीर्वाद चाहेंगे। आप हमारे ग्रुप में सबसे बड़े हैं और ज्ञानी भी हैं, तो आपका आशीर्वाद रूप 4 पंक्ति मिले तो अच्छा लगेगा। जो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मैं थोड़ा सा आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आप जैसे विद्वान महिला को या पुरुष को किसी भी रूप में कह दो जिन्होंने मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं उनके बराबर हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में जो शुरू से घटनाएं हुई हैं उनको थोड़ा सा लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा शुरू का जीवन ऐसा बीता है कि हम 8वीं कक्षा के बाद में ही हम बाहर चले गए माता पिता को छोड़ करके पढ़ने के लिए। वहां पर भी हमें किसी भी धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। फिर सर्विस में भी आ गए, तब भी हमें ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग हुई कि वहां पर भी एक भी जैन परिवार नहीं था। तो इस कारण से वहां पर भी हम जैन संबंधी कोई भी बात नहीं सीख सके। रिटायरमेंट के बाद में जब हमने जयपुर में शिफ्ट किया, उसके बाद में थोड़ा सा हम इस जैन धर्म के अंदर घुसे हैं। इसलिए मैं बहुत ही अल्पज्ञ बुद्धि का जैन धर्म के मामले में हूँ। लेकिन फिर भी जो हमने गणित के अंदर पढ़ा, क्यों मैं गणित का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, बीएससी मैंने गणित से की है, कि वहां केवल अनंत को केवल इतना सा कह देते हैं, 1/0 को हम अनंत लिखते थे हमेशा कि ये अनंत है। लेकिन 1/0 को अनंत लिखने का भी वहां पर हमारे दिमाग में ये आती थी, किसी भी संख्या के नीचे 0 लिख दो, वो सारी संख्या अनंत के रूप में होती थी। लेकिन यहाँ आकर के हमारी जो भावासना संख्याओं के रूप में हुई है वो इतनी अधिक हुई है कि पूछो मत। जब तक हम जैन धर्म में नहीं आए, जब तक हमें ये संसार से कभी भय नहीं लगता था कि संसार के अंदर हम कैसे पैदा हुए, कैसे आए, पता नहीं हमने कैसे पूर्व भाव के अंदर ऐसे कर्म किए कि हमने मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में भी हमें जैन धर्म, जैन गति प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर इतने नहीं घुस पाए। लेकिन यहाँ आकर के जब मैं इस कोरोना काल के अंदर आपके स्वाध्याय से जुड़ा, जिसका श्रेय मुझे दीपचंद जी पंडित जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ था, दूसरा तब मेरे को मालूम पड़ा कि जैन धर्म के अंदर कितनी बातें हैं। हालांकि हम 8-10 साल से हम मंदिर के अंदर 1 घंटा स्वाध्याय जरूर करते थे, लेकिन वो उसका केवल हम वाचन रूप ही करते थे उसके बारे में, क्योंकि न तो हमें कोई समझाने वाला था, हम सारे के सारे ऐसे बैठते थे, केवल वाचन करते थे। और वाचन के अंदर जितना आ गया इतना आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, केवल वाचन भी। हमें यहाँ टाइम देना है, हमें स्वाध्याय करना है, इतना ही हमारे अंदर था। लेकिन जब से इस कोरोना काल के अंदर आपके स्वाध्याय से जो जुड़े हैं, तो हमें महसूस हुआ है कि ये गणित, अलौकिक गणित और 14 वर्ग धाराओं के अंदर कितना गहन रहस्य छिपा हुआ है, जो हमारे सारे जीवन को अलौकिक करता है। हमने कितने परावर्तन कर लिए, सभी तरह के परावर्तन कर लिए हैं। उन परावर्तनों के अंदर इनकी भूमिका, 14 धाराओं की भूमिका और अलौकिक गणित की जो भूमिका आई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इसमें जो आगे के भविष्य के अंदर भी हमें अगर इस तरह की अगर कोई क्लासेस मिले
तो मैं जब से जुड़ा हूँ, जब से मैंने ये क्लास छोड़ी नहीं है, मैं लगातार कर रहा हूँ, चाहे मुझे इसके अंदर कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो मेरा आगामी भव मालूम करेगा। इसलिए मैं सभी के प्रति शब्द नहीं कह सके, मैं यही कह सकता हूँ कि भाई हमें है जो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिला है। और जैसा ललिता दीदी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद मैं देने लायक तो नहीं हूँ, फिर भी आपके कहने ऊपर मैं सबको अपना आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि निकट भविष्य के अंदर आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके अगले भव के अंदर मनुष्य भव भी प्राप्त करें और या देव पर्याय प्राप्त करें, जिससे कि आगे के भव अपने सुधर सके। जय जितेंद्र। बहुत अच्छा। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, ललिता दीदी सादर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम। दो मिनट जी को वंदना। थोड़ा सा पेशेंस, जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। अरे 2 मिनट पेशेंस रखो यार, किसी के बोलने के बाद 2 मिनट पेशेंस रखो ना। भाई साहब ने सबको कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया है। हमारे ग्रुप के सबसे कितने पढ़े लिखे हैं, आज हम लोगों को पता चला। इतने दिन से आते हैं अपने ग्रुप में, शुरू से जुड़े हुए हैं, पर कभी भी हम लोगों को कुछ नहीं पता चलता था। वो तो अलौकिक गणित के अंदर जब ये जवाब दे रहे थे तब समझ में आया कि ये जरूर अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये तो पता ही नहीं चला था। तो देखिए इतने पढ़े लिखे होके भी कितने शांत परिणाम से सुनते रहते थे। कभी नहीं ऐसा कभी महसूस नहीं हो पाया ये इतने पढ़े लिखे हैं। ये देखिए इनकी तारीफ हम लोग कि कितना इनके अंदर विनय है और कितना धैर्य है, ये हम लोग देखें। और इनके आशीर्वाद को हम लोग सबको ही एकदम, जिसको कहते हैं ना कि पल्ला पसार के, सर ढक के और सर झुका करके हम लोग ग्रहण करें, ताकि हम लोग को सबको सम्यक की प्राप्ति हो। बहुत बहुत भाई साहब आपके चरणों में नमन है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है कि आपने सम्यक दर्शन होने की भूमिका हम लोगों में पैदा करी। बहुत अच्छा लगा। जिनवानी स्तुति करें, अच्छी सी करें, अच्छी सी। 10-5 मिनट में खाना भागेगा नहीं किसी का भी। अच्छी सी जिनवानी स्तुति करें। वैसे जिनवानी स्तुति सभी अच्छी होती है, लेकिन एकदम 2 लाइन की होती है ना, वो थोड़ी सी मन नहीं भरता है। अच्छी का मतलब थोड़ी सी अच्छी से, जिसमें जिनवानी के संदेश भी हो, ऐसी जिनवानी स्तुति करिए। करिए, कौन कर रहे थे ना? मैं करती हूँ। हाँ करिए ना, करिए। अनीता तुम कुछ आज बोली नहीं, क्या बात है? तुम थी नहीं क्या 14 धारा में? हाँ वही, मेरा भी कुछ दिन से ना सुबह क्लास ठीक से नहीं कर पाई थी। चलो कोई बात नहीं। हाँ। वाणी वर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद युक्त है। 20 अंक प्रमाण में माता जिनवाणी है। ऋंकार मंत्र वैसे आप सिद्ध होती है। गंधर्व सुत केवली सूर्य उपाध्याय भी, मुनिगण इंद्रादि भी आपके उपासक है। श्रमण धर्म वर्णित है, आचारांग नाम है। स्वपर सम्य ज्ञान है, सूत्र कथान नाम है। 100 अधिकार का वर्णित स्थानांग है। समानता का ज्ञान है, समवायांग नाम है। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम है, जीवादि विचार है। जिन कथा सार है, ज्ञात्री धर्म कथांग में। उपासका ध्यानांग में, श्रावक धर्म सार है। अंतकृत सांग में, अंतकृता कर्म को। अनुत्तरोपादिक में, उपसर्ग दशांग है। प्रश्न का समाधान है, प्रश्न व्याकरणांग नाम है। पाप पुण्य का वर्णन है, विपात सूत्रांग में। दृष्टिवादांग में, मिथ्यात्व का विवेचन है। मिथ्यात्मक का खंडन है, सम्यक मत का मंडन है। ऐसे सार वचन ही माता जी ने वाणी है। वद वाग वाग्नी मूल नाम सार है। अज्ञान तिमिर को शीघ्र नाशकारी है।
ऐसी भगवती वाणी है, ज्ञान की भंडारी है, सरस्वती नाम से पूज्य है, सबको बुद्धि देती है, वाणी वर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जी ने वाणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जी ने वाणी मंगलम। इस जिनवाणी को याद कर लीजिए तो द्वादशांग में क्या क्या है ये पता चल जाएगा। हमको परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी, एक एक पद में क्या क्या है द्वादशांग में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो, ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण कहे सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।